Good morning, students. Today I am telling you about the canal system. This is the continuing topic. I have given you two parts of cycle, that is morphology part 1 and part 2, and this is the part of the canal system. I think it is the third part of the canal system. This is very important topic. So we will continue this. Now third point is एक्स करंट कैनाल. जैसा कि इसके नाम सजेस्ट कर रहा है, एक्स मीन्स आउट, मीन्स वाटर करंट जो है वो बॉडी से बाहर निकले. द एक्स करंट कैनाल इज़ अ शॉर्ट एंड वाइड पैसेज. मीन्स ये एक शॉर्ट और वाइड पैसेज है, मीन्स छोटा और चौड़ा पैसेज है, लीडिंग फ्रॉम द फ्लैजलेटेड कैनाल टू द स्पॉन्जोसीज. और ये जो फ्लैजलेटेड कैनाल होती हैं, जो फ्लैजलेटेड कोएनोसाइट सेल्स थी जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, उससे कहाँ पर खुलता है? स्पॉन्जोसील कैविटी में खुलता है. दिस इज़ द मेन कैविटी ऑफ द साइकन, दैट इज़ स्पॉन्जोसील. इट इज़ लाइन मीन्स अंदर की तरफ इसमें एक लेयर होती है, झिल्ली होती है. जैसे कहते हैं ना कि कपड़ों में लाइनिंग लगाने के लिए कपड़ा चाहिए, कपड़े स्टिचिंग कराने के लिए आप जाते हैं कि लाइनिंग के लिए कपड़ा चाहिए, मीन्स अस्तर लगाने के लिए कपड़ा चाहिए. सेम ऐसे ही इसकी मेम्ब्रेन होती है जो पूरी बॉडी को कवर करती है. इट इज़ लाइंड विद फ्लैट एक्टोडर्मल सेल्स, यानी कि इसकी जो लाइनिंग होती है, यानी कि अंदर की जो इसकी कवरिंग होती है, उसमें फ्लैट एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं. एक्टोडर्मल मीन्स एक्टोडर्म से बनी हुई सेल्स इसमें प्रेजेंट होती हैं. सिमिलरली टू दोज ऑफ द स्पॉन्जोसील, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि स्पॉन्जोसील में प्रेजेंट होती हैं. इनटू विच इट ओपन्स बाय अ वाइड अपर्चर कॉल्ड द इंटरनल और गैस्ट्रिक ओस्टिया. अब ये किस में ओपन होता है? एक वाइड अपर्चर मीन्स एक चौड़ा सा छेद होता है, होल होता है, जिसको इंटरनल या फिर गैस्ट्रिक ओस्टियम बोलते हैं. उसकी हेल्प से ये ओपन होता है. द आउटर एंड ऑफ द एक्स करंट कैनाल इज़ पार्टली सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लैजलेटेड चैम्बर बाय अ थिन डायफ्राम. मीन्स जो एक्स करंट कैनाल का बाहरी हिस्सा है, यानी कि आउटर सरफेस है, वो फ्लैजलेटेड चैम्बर से अलग रहता है, सेपरेट रहता है. किसकी हेल्प से? एक थिन डायफ्राम की हेल्प से. थिन डायफ्राम मीन्स एक पतली सी झिल्ली वहाँ पर प्रेजेंट होती है, पतली सी स्ट्रक्चर वहाँ पर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से जो फ्लैजलेटेड सेल्स हैं वो अलग रहती हैं. किससे? एक्स करंट कैनाल से, या फिर एक्स करंट कैनाल जो है वो फ्लैजलेटेड सेल से अलग रहती है. द डायफ्राम इज़ परफोरेटेड सेंट्रली बाय अ लार्ज राउंडेड अपर्चर. मीन्स डायफ्राम के सेंटर में एक बड़ा सा अपर्चर होता है, मीन्स छेद होता है, जिसको हम कहेंगे एपोपाइल. इसको हम क्या कहेंगे? एपोपाइल. इट इज़ सराउंडेड बाय हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल एंड स्फिंक्टर लाइक सेल्स. इस एपोपाइल के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स. इस एपोपाइल छेद के चारों तरफ कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स प्रेजेंट होती हैं. कॉन्ट्रैक्टाइल मीन्स जो फैलने और सिकुड़ने का काम करती हैं, या फिर स्फिंक्टर लाइक सेल्स होते हैं. स्फिंक्टर सेल्स पता है कहाँ प्रेजेंट होती हैं? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन तंत्र में स्फिंक्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं. और ये स्फिंक्टर सेल्स क्या करती हैं? ये एक तरह से मसल्स होती हैं. मसल्स क्या करती हैं? मसल्स की हेल्प से ये जो सेल्स हैं ये फैलने और सिकुड़ने का काम करती हैं. सपोज़ हमारे पेट में खाना जो है पूरी तरह से फिल हो गया, भर गया, तो अब वो वापस जो है ईसोफेगस में नहीं जाएगा, यानी कि फूड पाइप में वापस नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पर स्फिंक्टर, जहाँ पर ईसोफेगस ख़त्म हो रहा है और स्टमक रीजन स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर स्फिंक्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं. सेम ऐसी ही कंडीशन स्टमक और इंटेस्टाइन के बीच में होती है. जब स्टमक पूरी तरह से फिल हो जाता है तभी इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है. ठीक है.
क्योंकि इंटेस्टाइन और स्टमक का जहाँ पर जॉइंट होता है वहाँ पर स्फिंक्टर सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो फैलने और सिकुड़ने का काम करती हैं। जब स्टमक फिल हो जाता है, इस पर जो स्फिंक्टर सेल्स होती हैं उन पर प्रेशर पड़ता है और वो ओपन हो जाती है। जब पेट खाली हो जाता है या स्टमक खाली हो जाता है तो सेल्स जो है अपने आप क्लोज हो जाती है। तो सेम ऐसी सेल्स किस में प्रेजेंट होती हैं? स्फिंक्टर लाइक साइकन में प्रेजेंट होती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। ये बीच में जो होल है, जो अपर्चर है, इसको हम कहेंगे एपोपाइल, ठीक है। इसके बाहर ये टीएस है और इसके बाहर ये डायफ्राम शो किया हुआ है। जो एपोपाइल जो फ्लैगेलेटेड सेल्स को एक्टोडर्मस सेल से अलग करता है। ओके, ये कैनाल सिस्टम का कंप्लीट डायग्राम है, इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। आप यहाँ पर स्पॉन्जोसील कैविटी होती है। ये जो बाहर का हिस्सा है आउटर सरफेस, यहाँ पर स्पॉन्जोसील कैविटी होती है और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर ओस्टियम प्रेजेंट है, ठीक है। ओस्टियम से वाटर करंट अंदर जाती है, इसको हम कहेंगे इन करंट कैनाल। क्या कहेंगे? इन करंट कैनाल कहेंगे। अब इन करंट कैनाल और रेडियल कैनाल के बीच में भी ओपनिंग होती है, ठीक है। इन करंट कैनाल से वाटर किस में चला जाता है? रेडियल कैनाल में चला जाता है। रेडियल कैनाल और ये जो इन करंट और रेडियल कैनाल है, इसके बीच में ये जो छेद हैं, ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहेंगे प्रोसोपाइल। ये क्या है? प्रोसोपाइल मीन्स वाटर ओस्टियम से या ओस्टिया से अंदर जाता है। किस में जाता है? इन करंट कैनाल में जाता है। इन करंट कैनाल से प्रोसोपाइल की हेल्प से किस में जाएगा? रेडियल कैनाल में जाएगा। रेडियल कैनाल से एपोपाइल, एपोपाइल इसके अपर्चर का नाम है, छेद का नाम है। एपोपाइल से किस में जाएगा? स्पॉन्जोसील कैविटी में जाएगा। इधर स्पॉन्जोसील है। ये एक साइड की लेयर का छोटा सा पोर्शन यहाँ पर दिखाई दिया। इसमें बहुत सारे स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी तरह की इसमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये पूरा फ्लो जो होता है वाटर का वो ऐसे होता है। Just a wait, students. अब आपको क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही होगी। एक्चुअली मैं वो रिफ्लेक्शन पड़ रहा था लाइट का। नाउ these sphincter cells called myocytes, due to which it can be contracted or expanded to some extent, जिसकी वजह से इन मायोसाइट सेल्स, मायो मीन्स मसल्स, जो मसल्स की सेल्स बनी हुई हैं, इनकी हेल्प से उसकी ओपनिंग में जो अपर्चर होता है, अपर्चर की ओपनिंग में यानी कि छेद की ओपनिंग में हेल्प मिलती है कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से। कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना, एक्सपेंशन मीन्स या एक्सपेंडेड मीन्स फैलना। नेक्स्ट इज इन करंट कैनाल, द फ्लैगेलेटेड कैनाल्स विच आर एक्चुअली द होलो आउट ग्रोथ ऑफ द बॉडी वॉल ऑफ अ सिलेंडर। मीन्स जो फ्लैगेलेटेड कैनाल्स होती है वो एक्चुअल में होलो मीन्स खाली, मीन्स आउटग्रोथ होती है बॉडी की वॉल की, यानी कि सिलेंडर। क्योंकि सिलेंडर की शेप में ये एनिमल है इसलिए हम इसको सिलेंडर बोल रहे हैं। डू नॉट फिट क्लोजली टुगेदर, ठीक है। ये एक सिलेंडर की फॉर्म में है तो ये पास तो हो नहीं सकती। इंस्टेड नैरो स्पेसेस आर लेफ्ट इन बिटवीन दीज आउटग्रोथ। इन आउटग्रोथ मीन्स जो बाहर की तरफ ग्रोथ निकली हुई है, इनके बीच में छोटा स्पेस रहता है, थोड़ी सी जगह रहती है। दे अपीयर समवॉट स्क्वायर इन अ सेक्शन। यदि हम सेक्शन कट करें तो ये हमें स्क्वायर शेप में नज़र आएंगी। दीज स्पेसेस आर कॉल्ड द इन करंट और इनहेलेंट कैनाल्स।
मीन्स इनकरेंट मीन्स अंदर जाने वाली, और इनहेलेंट मीन्स उसका मतलब भी अंदर जाने वाला। आप इनकरेंट भी लिख सकते हैं एग्ज़ाम में और इनहेलेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इनकरेंट कैनाल कहेंगे। दीज आर अप्रोक्सीमेटली ऑफ द सेम साइज एंड शेप, मीन्स इनका शेप और साइज़ सेम रहता है, एक जैसा रहता है, एज द फ्लैजलेटेड चैम्बर्स, जैसा कि फ्लैजलेटेड चैम्बर्स में रहता है, बट डिफर फ्रॉम दैम इन बीइंग लाइंड विद फ्लैटन्ड एक्टोडर्मल सेल्स। मीन्स इसमें जो है सेल्स कैसी होंगी, फ्लैट होंगी, और एक्टोडर्मल उनका ओरिजिन होगा, मीन्स एक्टोडर्म सेल से वो बनी हुई होंगी, और कौन पर्टिकुलर नेम क्या होगा, पिनेकोसाइट सेल्स। सिमिलरली टू दोज ऑफ द स्पॉन्जोसील, मीन्स स्पॉन्जोसील के अंदर जैसे प्रेजेंट होती हैं फ्लैट एक्टोडर्मल सेल्स, सेम उसी तरह से। और द आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी, या फिर बॉडी के आउटर सरफेस पर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं बिल्कुल उसकी तरह इनका अरेंजमेंट होगा। द इनर एंड्स ऑफ द इनकरेंट कैनाल आर स्लाइटली नैरोअर, मीन्स इनर जो इनकरेंट कैनाल का अंदर वाला एरिया है वो नैरो होता है, मीन्स इनर सरफेस इसका कैसा होगा, नैरो होगा। एंड टर्मिनेट ब्लाइंडली, और उसका जो एंड होगा वहाँ से वो पूरी तरह से बंद होगी, मीन्स ओपन नहीं होगी इनकरेंट कैनाल, ये एक साइड से बंद होती है। विदाउट रीचिंग द स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील तक पहुँचने से पहले। बिटवीन द टू द मीजोगिलिया इज स्पेशली थिकन टू फॉर्म द गैस्ट्रल कोर्टेक्स, मीन्स यहाँ पर टू से क्या मतलब है, टू लेयर से मतलब है। इसमें तो मैंने बताया था ना, टू लेयर होती है, एक्टोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है, और उसके बीच में मीजोडर्म की लेयर ना होकर मीजोगिलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये मीजोगिलियल सेल्स क्या बनाती हैं, गैस्ट्रल कोर्टेक्स बनाती हैं। गैस्ट्रल मीन्स उसका एक तरह से स्टमक, गैस्ट्रल वर्ड जो आता है ये स्टमक के लिए आता है, गैस्ट्रल कैविटी के लिए, तो ये क्या बनाती हैं, गैस्ट्रल कोर्टेक्स बनाती है। कोर्टेक्स मतलब बाहर वाली झिल्ली। द आउटर एंड आर समवॉट डायलेटेड, मीन्स बाहर वाला जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा फैला हुआ होता है, मीन्स खुला हुआ होता है, डायलेटेड मतलब चौड़ा, खुला हुआ। एंड ऑफन कम्युनिकेट विथ दोज ऑफ द नेबरिंग कैनाल्स, और वो किसके साथ कम्युनिकेट करता है, अपने आसपास की जो कैनाल है उनके साथ कम्युनिकेट करता है, क्योंकि उसे वाटर करंट को अंदर भेजना है। द डायलेशन ऑफ ईच कैनाल इज़ क्लोज एक्सट्रीमली बाय अ थिन पोर मेम्ब्रेन, मीन्स जहाँ पर डायलेशन होता है, जहाँ पर उसकी ओपनिंग हो रही है वहाँ पर एक पतला सा पोर प्रेजेंट है, मीन्स उसकी जो मेम्ब्रेन है वो थिन है। lying in the furrow between two polygonal elevation on the outer surface, means जो जहाँ पर टू लेयर हैं किसकी, पोलीगोनल सेल्स की, उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है आउटर सरफेस पर। एज ऑलरेडी रेफर्ड टू द पोर मेम्ब्रेन इज पर्स्ड बाय 2 or 3 minute apertures called the incurrent pores or dermal ostia, means इसमें छोटे छोटे बहुत सारे छेद होते हैं, माइन्यूट 2 या 3 भी कह सकते हैं, छेद होते हैं जिनको हम क्या कहेंगे, या तो इनकरेंट पोर्स कहेंगे, यानी कि करंट जिससे अंदर जा रही है, ठीक है, या फिर क्या कहेंगे, डर्मल ओस्टिया कहेंगे। ओस्टिया छेद के लिए ही आता है, मीन्स अपर्चर के लिए आता है। डर्मल मीन्स आउटर सरफेस, यानी कि स्किन, जो स्किन का साइंटिफिक नेम है वो डर्मिस है, मीन्स डर्मिस की बनी हुई होती है, तो इसलिए क्योंकि ये बॉडी के आउटर सरफेस पर प्रेजेंट है इसलिए इसको हम डर्मल ओस्टिया भी कह सकते हैं। दीज आर इंटर सेल्यूलर ओपनिंग्स एंड नॉट इंट्रासेल्यूलर एज इन ल्यूकोसोलीनिया, मीन्स ल्यूकोसोलीनिया में इंट्रासेल्यूलर ओपनिंग होती है। इंट्रासेल्यूलर मीन्स सेम टाइप की सेल वहाँ पर प्रेजेंट होंगी, बट जो साइकन है यहाँ पर इंट्रासेल्यूलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि मिक्स टाइप की सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगी, जिसे बोलते हैं ना इंटरकास्ट मैरिज, मीन्स 2 डिफरेंट कास्ट में मैरिज होना। ऐसे ही यहाँ पे इंटरसेल्यूलर मीन्स डिफरेंट तरह की
सेल्स होना, या 2 टाइप की हों चाहे 3 टाइप्स की हों। ओके, द पोर मेम्ब्रेन आल्सो कंटेन्स कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स और मायोसाइट्स। मीन्स जो मेम्ब्रेन होती है पोर की, उसमें मायोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। मायोसाइट्स मैंने बताया था ना, भी फैलने और सिकुड़ने में हेल्प करती हैं, या फिर हम उनको कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स भी बोल सकते हैं। सम ऑफ विच सराउंडेड द डर्मल ओस्टिया, और ये किसके चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं? डर्मल ओस्टिया के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। एंड सर्व एज स्फिंक्टर फॉर देम, और उसके लिए एक तरह से स्फिंक्टर का काम करती हैं। यानी कि जब साइकिन की बॉडी को वाटर करंट की नीड होती है तो ओस्टिया ओपन हो जाते हैं। जब वाटर ऑलरेडी उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको नीड नहीं होती, तब ये ओस्टिया क्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। द फ्लैजलेटेड एंड इनकरंट कैनाल्स रन साइड बाय साइड। मीन्स एक साइड में फ्लैजलेटेड कैनाल होगी, उसके जस्ट बराबर में इनकरंट कैनाल होगी। डायग्राम में भी था, अभी पीछे दिखाया था। रन साइड बाय साइड पैरेलल टू एंड अल्टरनेटिंग विद ईच अदर। हम कह सकते हैं कि एक दूसरे के पैरेलल लगी हुई हैं दोनों कैनाल, या फिर एक दूसरे के अल्टरनेटिंग, यानी कि एक के बाद एक। यानी कि एक पहले क्या आएगी? इनकरंट कैनाल आएगी, उसके बाद फ्लैजलेटेड कैनाल आएगी, फिर इनकरंट कैनाल आएगी, फिर फ्लैजलेटेड कैनाल आएगी। द एडजॉइनिंग वॉल्स मीन्स दोनों को जोड़ने वाली जो वॉल हैं, मेड ऑफ थिन लेयर्स ऑफ स्पॉन्ज सब्सटेंसेस। मीन्स उसमें बहुत सारे स्पॉन्ज के सब्सटेंसेस होते हैं। आर परफोरेटेड बाय सेवरल टाइनी ओपनिंग्स, उसमें छोटी छोटी ओपनिंग होती हैं जिसको हम कहेंगे प्रोसोपाइल। अभी मैंने डायग्राम में शो किया था, ओस्टिया से वाटर करंट अंदर जाती है, किस में जाती है? रेडियल कैनाल में, जो कि फ्लैजलेटेड कैनाल भी है जिसका दूसरा नेम, और उससे फिर किस में जाती है? उससे एक्सकरंट कैनाल में जाती है, और दोनों के बीच की जो ओपनिंग है उसको हम क्या कहेंगे? प्रोसोपाइल कहेंगे। दीज पोर कोरस्पॉन्ड्स टू द इनकरंट पोर ऑफ द एस्कोनॉइड स्पॉन्ज। मीन्स ये पोर जो हैं एस्कोनॉइड स्पॉन्ज जो है ना, ये साइकिल के लिए ही आ रही है ये टर्म। इसकी इनकरंट पोर में जाके ओपन होता है। Each prosopile is said to be the perforation in a single tubular cell. एक प्रोसोपाइल जो है ये सिंगल ट्यूब जैसी सेल होती है, और जाकर किस में खुलती है? एक्सकरंट कैनाल में खुलती है। और इसकी ये जो प्रोसोपाइल है, ये किससे मिलकर बना हुआ है? पोरोसाइट सेल से मिलकर बना हुआ है। इट इज़ अ मॉडिफाइड पिनेकोसाइट, या फिर हम इसको मॉडिफाइड पिनेकोसाइट कह सकते हैं। बट वेदर द प्रोसोपाइल आर इंट्रासेलुलर कैनाल थ्रू पोरोसाइट्स और सिंपली इंटरसेलुलर स्पेसेस रिमेन अनसर्टेन। मीन्स ये अभी अनसर्टेन है, मीन्स क्लियर नहीं है कि प्रोसोपाइल जो हैं, जो ये प्रोसोपाइल ओपनिंग है, ये इंट्रासेलुलर सेल्स की बनी हुई है या फिर इंटरसेलुलर सेल्स की बनी हुई है। Now the significance of canal system. Means canal system की हमें नीड ही क्यों? The canal system plays a very important role in the life of a sponge. स्पॉन्ज की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट ग्रेटली इंक्रीजेज द इंटरनल सरफेस एक्सपोज टू द वाटर सर्कुलेटिंग इन द बॉडी ऑफ द स्पॉन्ज। मीन्स इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होता है। जो इंटरनल सरफेस एरिया होता है वो बहुत चौड़ा होता है, क्योंकि उसे वाटर का सर्कुलेशन कराना होता है स्पॉन्ज की बॉडी में। ओस्टिया एंड कैनाल्स हाउएवर आर एब्सेंट फ्रॉम द बेसल एंड कोलर रीजन ऑफ द बॉडी। यानी कि बिल्कुल बेस जहाँ से साइकिल अटैच रहता है किसी सबस्ट्रेटम से, और बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर बिल्कुल कोलर वाला रीजन। कोलर मीन्स माउथ से नेक्स्ट जो इसका एरिया होता है, स्पिक्यूल्स से नीचे का, जब वो मैंने बताया था ना ओस्कुलम के साइड में स्पिक्यूल्स लगे रहते हैं, उससे जस्ट नीचे का हिस्सा जो होता है जिसको हम कोलर रीजन कहेंगे, वहाँ पर ओस्टिया और कैनाल्स एब्सेंट होती हैं। द कैनाल सिस्टम ऑफ स्काइफा या फिर साइकन बिलोंग्स टू द साइकन टाइप। मीन्स साइकन
एनिमल का जो कैनाल सिस्टम है उसको हम कह सकते हैं कि साइकन टाइप का है, विच इज़ मोर एडवांस्ड देन द एस्कोन टाइप ऑफ ल्यूकोसोलीनिया, जो कि एडवांस टाइप का है, किससे? ल्यूकोसोलीनिया से। ल्यूकोसोलीनिया में कैसा है? एस्कोन टाइप का है, और साइकन में कैसा है? साइकन टाइप का है, बट लेस एडवांस्ड देन द ल्यूकोन टाइप ऑफ डीमोस्पोंजिया। मीन्स फर्स्ट टाइप आती है इसकी एस्कोन टाइप आती है, फिर साइकन टाइप आती है जिसमें ये एनिमल खुद आता है, जो कि डिटेल में आपके एग्ज़ाम में है, आपके सिलेबस में है। फिर इससे नेक्स्ट जो टाइप आती है वो ल्यूकोन टाइप है। ये सबसे ज़्यादा डेवलप एनिमल है और इसका एग्जाम्पल है डीमोस्पोंजिया। तो ये था स्टूडेंट आपका जो है पोरिफेरा का टॉपिक कैनाल सिस्टम।